दोस्तों, ये है OnePlus Nord CE सीरीज़ का नया स्मार्टफ़ोन। ये है OnePlus Nord CE 4। ये इंडिया में लॉन्च हो चुका है और काफ़ी एक्साइटिंग लुक के साथ में आता है। सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। वैसे जो हैंडसेट है इसे यूज़ करना मैंने शुरू कर दिया है। ये है इसका बॉक्स पैक OnePlus Nord CE 4। अब ये जो OnePlus Nord CE सीरीज़ के स्मार्टफ़ोन्स होते हैं, ये एक तरह से मिड प्रीमियम सेगमेंट के होते हैं। बॉक्स में आपको ये बहुत ही बढ़िया दिखने वाला केस मिलता है और ये जो केस है, ये जो कलर दिया हुआ है हैंडसेट का, इसके साथ में काफ़ी बढ़िया तरीके से ब्लेंड होता है। सिलिकॉन मटेरियल से बना हुआ है, अच्छा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने वाला है, प्लस लुक भी काफ़ी हद तक चेंज करता है। वैसे हैंडसेट का जो डिफ़ॉल्ट लुक है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन बेहतर होगा कि आप केस लगाएं। इसके अलावा बॉक्स में ये है सिम ट्रे इजेक्टर पिन, रेड केबल क्लब का कार्ड भी बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। ये है नॉड के कुछ स्टिकर्स, ये है कुछ बुकलेट्स और ये है थैंक यू कार्ड, ये है USB टू टाइप सी केबल और बॉक्स में ये 100 वाट का चार्जर दिया हुआ है, सुपरबुक चार्जर। इसका जो सिम ट्रे है इसे मैंने इजेक्ट कर लिया है और यहाँ पर आप 2 सिम यूज़ कर सकते हैं, नैनो सिम, या फिर एक नैनो सिम और एक माइक्रो SD कार्ड यूज़ कर सकते हैं। तो इस हैंडसेट का जो लुक है काफ़ी बढ़िया है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो ऐसा लगता है जैसे कि इसके ऊपर मार्बल टाइप स्ट्रक्चर यूज़ किया गया है, वैसा ही फील मिलता है और जब आप इसे टच करते हैं तो एकदम स्मूथ फील मिलता है। कैमरे का जो मॉड्यूल है इसकी तरफ अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग डिज़ाइन पैटर्न देखने को मिलता है। ये जो मार्बल फिनिशिंग यहाँ पे दिया हुआ है, कैमरे के अराउंड भी वैसा ही मार्बल फिनिशिंग का डिज़ाइन पैटर्न है और ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ आता है और उसके बाद में ये जो कैमराज आप देख रहे हैं इन्हें प्लेस किया गया है। वैसे इसका जो फ्रेम है ये प्लास्टिक का बना हुआ है और ये है पावर बटन, ये है वॉल्यूम रॉकर्स और यहाँ पर कैमराज हैं, ये है OnePlus का लोगो। नीचे की तरफ टाइप सी पोर्ट दिया हुआ है, सिम ट्रे और ये है स्पीकर वेंट। ऊपर की तरफ IR ब्लास्टर भी दिया हुआ है और माइक्रोफोन भी है, प्लस एक और स्पीकर दिया हुआ है। अब ये जो हैंडसेट है ये इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ में आता है और काफ़ी अच्छा है, एक्यूरेट है और फास्ट भी है। देखिए जो हैंडसेट है इसका जो हैंड फील है काफ़ी बढ़िया है, लाइट वेट भी है और एक तरह से स्लिपरी भी है, इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि जो सिलिकॉन केस बॉक्स में दिया हुआ है उसे आप यूज़ करें। इसका जो यूसेज फील है एकदम प्रीमियम लेवल का है और ये देखिए ये है इसका डिफ़ॉल्ट इंटरफेस। एक अच्छी चीज़ ये है कि जब आप इस हैंडसेट को पहली बार यूज़ करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका जो वॉलपेपर है यहाँ पर वैसा ही लुक एंड फील दिया हुआ है जैसे कि जो बैक साइड है, जो डिज़ाइन पैटर्न बैक साइड पर यूज़ किया गया है वैसा। तो इससे एक तरह से बहुत ही सेटिस्फाइंग सा फील मिलता है। वैसे बैक साइड जो है ये ग्लास का बना हुआ है। ये सारे जो एप्लीकेशंस आप देख रहे हैं यहाँ पर प्री इंस्टॉल्ड आए हैं। वैसे यहाँ पर बहुत सारे अनवांटेड एप्लीकेशंस हैं जैसे कि टाइल मैच, ये है वर्ल्ड कनेक्ट और बबल पॉप। ये देखिए, अगर मैं चाहूँ तो ये जो बबल पॉप है इसे टैप करके होल्ड कर सकता हूँ और अनइंस्टॉल का ऑप्शन दिया हुआ है। तो एक ऑप्शन ये है कि आप कंप्लेन कर सकते हैं कि इसमें अनवांटेड एप्लीकेशन दिया हुआ है, या फिर आप इमीडिएटली जो ऑप्शंस अवेलेबल है उन्हें यूज़ करके जो अनवांटेड एप्लीकेशंस हैं उन्हें रिमूव कर सकते हैं। वैसे ज़्यादा नहीं है। वैसे अगर आपको इसे एज अ एक्सक्यूज़ की तरह यूज़ करना है हैंडसेट को ना खरीदने का तो वो भी आप कर सकते हैं। देखिए आजकल ज़्यादा करके जो स्मार्टफोन्स मार्केट में आ रहे हैं वो एंड्रॉयड 14 रन कर रहे हैं और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये एंड्रॉयड 14 रन कर रहा है। ऑफ कोर्स ऑक्सीजन OS पर बेस्ड है और जो स्पेक्स है यहाँ पर काफ़ी अच्छा है। इसमें 8 GB रैम है, प्लस रैम एक्सपेंशन टेक्नोलॉजी यूज़ करके आप डबल द रैम कर सकते हैं। जो स्टोरेज स्पेस दिया हुआ है इसमें वो है तकरीबन 256 GB। आजकल बहुत सारे स्मार्टफोन्स अच्छे रैम और रोम के साथ में आते हैं जिससे जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा हो गया है। इसमें 5500 mAh की बैटरी है जो कि अच्छा बैटरी लाइफ आपको दे देगी। वैसे यूजुअली 5000 mAh का बैटरी आपको मिलता है बहुत सारे स्मार्टफोन्स में, तो ये काफ़ी अच्छा है। 500 mAh एक्स्ट्रा मिल रहा है, प्लस जो फास्ट चार्जर बॉक्स में दिया हुआ है वो भी काफ़ी बढ़िया है, 100 वाट का। वैसे जो हैंडसेट है ये बहुत ही जल्दी फास्ट चार्ज हो सकता है, आधे घंटे में ये 100% तक चार्ज हो सकता है। डिस्प्ले 6.74 इंचेस का है। ये एमोलेड डिस्प्ले है, क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। 1 बिलियन कलर सपोर्ट के साथ में आता है। HDR10+ भी सपोर्टेड है। 2772 बाय 1240 पिक्सल्स रेजोल्यूशन के साथ में आता है। आजकल ज़्यादा करके लोग कंटेंट वॉच करते हैं तो उसके हिसाब से काफ़ी अच्छा है। बैटरी काफ़ी अच्छी है, जो डिस्प्ले की क्वालिटी है ये भी काफ़ी अच्छी है। एमोलेड डिस्प्ले पे आपको काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस मिलेगा, प्लस ये स्टीरियो स्पीकर्स के साथ में आता है। तो अगर आप इसमें जो बिल्ट इन स्पीकर है उसे यूज़ करना चाहते हैं, काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है इस फ़ोन पर। देखिए धूप में भी ये जो डिस्प्ले है काफ़ी बढ़िया तरीके से विजिबल है। आजकल कैमरा बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुका है और बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि जो हैंडसेट है इसका कैमरा क्वालिटी कैसा है। वैसे OnePlus के जो स्मार्टफोन्स हैं इनकी जो कैमरा क्वालिटी है, इसका जो कलर साइंस है काफ़ी अच्छा रहता है। और ये जो हैंडसेट है इसके ऊपर बैक साइड पर
50 मेगापिक्सल और 8 मेगापिक्सल कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया है, डुअल कैमरा, और जो फ्रंट कैमरा है वो 16 मेगापिक्सल का है। अगर आपने पहले कभी वन प्लस के स्मार्टफोन्स यूज़ किया होगा तो उसका जो इंटरफेस है कैमरे का वो वैसा ही है, सेम है, कुछ नया नहीं है। वाइड एंगल का ऑप्शन दिया हुआ है, 2x का ऑप्शन है और मैक्सिमम 20x तक ये जूम कर सकता है। वैसे जो 20x जूम है ये है डिजिटल जूम। वीडियो में आप मैक्सिमम 4K या 30 FPS में वीडियोस रिकॉर्ड कर पाएंगे और अल्ट्रा स्टडी का भी ऑप्शन दिया हुआ है जिससे आप स्टेबल फुटेजेस शूट कर पाएंगे, लेकिन ये 1080p एट 60 FPS में ही शूट करता है। और प्रो मोड है, अगर आपको मैनुअल फोटोग्राफी का नॉलेज है तो आप ये जो मोड है इसे यूज़ कर सकते हैं। पोर्ट्रेट मोड है जहाँ पर अगेन जो अपर्चर है, डेप्थ ऑफ फील्ड, उसे आप चेंज कर सकते हैं आपका जैसा रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। और फ़िल्टर्स के भी इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिया हुआ है, तो अगर आप चाहें फ़िल्टर्स भी यूज़ कर सकते हैं। और इनके अलावा ये देखिए ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। 12 व्यू वीडियो जहाँ पर दोनों फ्रंट एज वेल एज रियर कैमरा यूज़ होता है। टाइम लैप्स है, नाइट, स्लो मोशन, टेक्स्ट, स्कैनर। फोटोग्राफी एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। अब जिन लोगों को आइडिया नहीं है फोटोग्राफी का, उनके लिए बहुत ही आसान है ये बताना कि जो हैंडसेट है इसका जो कैमरा क्वालिटी है वो कैसा है, क्योंकि उन्हें ज़्यादा नॉलेज नहीं है। वो टोटली जो कैमरा है उस पर डिपेंडेंट है, जो स्मार्टफोन का कैमरा है उस पर। और एक्चुअली रियलिटी में देखा जाए तो 25% जो है वो कैमरे का काम है, हार्डवेयर का काम है, और बाकी का जो 75% है ये बहुत सारे अन्य चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो लोकेशन, दूसरी चीज़ ये है कि आप किस एंगल से शूट कर रहे हैं, तीसरी चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइटिंग, और चौथी चीज़ ऑफकोर्स जो हार्डवेयर है। जैसा कि मैंने कहा 25% जो काम है वो कैमरा करता है, बाकी 75% आपके ऊपर है, प्लस लाइटिंग कंडीशन पे है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जिन्हें फोटोग्राफी का नॉलेज नहीं है उनके लिए बहुत ही आसान है बताना कि हैंडसेट का जो कैमरा है वो अच्छा है या बुरा, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि क्या कर रहे हैं। और वो जो भी शॉट शूट करते हैं, अच्छा आ गया तो अच्छा कैमरा है, और अच्छा नहीं आया है तो अच्छा कैमरा नहीं है। देखिए स्किल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप सही तरीके से स्किल को यूज़ नहीं करेंगे तो चाहे कितना भी अच्छा कैमरा हो आपके हाथ में, आपको वैसा डिज़ायर्ड आउटपुट नहीं मिलने वाला है प्रोफेशनल लेवल का। अब इसकी जो कैमरा क्वालिटी है ये एक्सीलेंट लेवल की है। ये देखिए ये मैंने कुछ फ़ोटोज़ शूट किया हुआ है। कलर रिप्रोडक्शन काफ़ी अच्छा है, स्किन टोन्स काफ़ी अच्छा लगा मुझे, एंड जो कलर्स ये रिप्रोड्यूस करता है एकदम नेचुरल है जैसा कि रियल लाइफ में है। बैकग्राउंड ब्लरिंग भी इसका काफ़ी अच्छा है, एज डिटेक्शन खास करके काफ़ी इंप्रेसिव है, और काफ़ी बढ़िया डिटेल्स ये कैप्चर करता है। ये देखिए ये कुछ शॉट्स है मैंने इसी हैंडसेट के साथ में शूट किया हुआ है। ये मैंने कार के अंदर शूट किया हुआ है, ये मॉल जाते समय, और इसके साथ में मैंने वीडियो भी शूट किया हुआ है। ये देखिए चल के वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, स्टेबिलिटी अच्छी है, नॉट बैड। और ये लो लाइट शॉट्स भी काफ़ी बढ़िया शूट करता है। ये देखिए ये है 2x लो लाइट शॉट, ये है वाइड एंगल लो लाइट शॉट। जी हाँ, आप वाइड एंगल में भी नाइट मोड यूज़ कर पाएंगे। और ये है 1x, काफ़ी अच्छा लो लाइट शॉट्स ये शूट करता है। और ये है मेरा सेल्फी शॉट जो कि मैंने अभी अभी यहाँ पर शूट किया है। तो कैमरा क्वालिटी मैं कहूँगा कि काफ़ी अच्छा है, एक्सीलेंट लेवल का है। चलिए अब जो परफॉर्मेंस है वो चेक करते हैं, क्योंकि वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए इसमें स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 मोबाइल प्लेटफॉर्म प्रोसेसर यूज़ किया गया है, और इसका जो Antutu बेंचमार्क टेस्ट है वो मैंने कर दिया है और काफ़ी बढ़िया है। ये देखिए 8,14,000 के आसपास। इनफैक्ट मार्केट में बहुत सारे स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 पावर्ड स्मार्टफोन्स आने वाले हैं, और मुझे लगता है कि इसका जो ऑप्टिमाइजेशन है काफ़ी बढ़िया है। 8 लाख के आसपास काफ़ी अच्छा स्कोर है। और ये जो हैंडसेट है ये ज़्यादा हीटअप भी नहीं होता है। अगेन हीटअप की अगर बात करें तो ये भी बहुत कुछ जो यूज़र है उस पर डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार के गेम्स खेल रहा है। अब ज़्यादा करके जो लोग हैं वो ऐसे गेम्स को डाउनलोड करते हैं जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है, और मैं सजेस्ट करूँगा कि आप टेस्टिंग कर रहे हैं तो कोई भी ऐसी चीज़ जो कि प्ले स्टोर में अवेलेबल नहीं है उसके साथ में टेस्टिंग ना करें, क्योंकि वो जो चीज़ है, वो जो एप्लीकेशन है वो ऑप्टिमाइज्ड ही नहीं है प्रॉपर्ली हैंडसेट के लिए, या फिर उसमें कोई इशू होगा इसीलिए तो वो प्ले स्टोर में है नहीं। इसलिए खास करके गेमिंग की बात करें, गेमिंग टेस्ट की बात करें, तो मैं वही एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, जैसे कि ये वर्ल्ड वॉर हीरोज़। ये गेम मैं अब खेलने वाला हूँ। वैसे ये जो गेम है 4 लाख के आसपास का जो स्कोर है अगर आपको मिलता है उस पर ये काफ़ी बढ़िया चलता है। अब यहाँ पर स्कोर ऑलमोस्ट डबल है, तो इस पर आपको कोई भी इशू नहीं आने वाला है। इसकी साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, स्टीरियो स्पीकर्स के साथ में आता है, और जो गेमिंग एक्सपीरियंस है ये भी काफ़ी अच्छा है। ये देखिए मैंने गेम खेलना शुरू कर दिया है, ग्राफिक्स की क्वालिटी भी अच्छी है, एंड जो गेम प्ले है ये भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्मूथ है। देखिए मैं आपको कुछ पते की बात बताता हूँ। बहुत सारे लोग जो हैं वो 2-2 फ़ोन यूज़ करते हैं ये दिखाने के लिए कि इनमें से कौन सा फ़ोन बेहतर है, और सेम एप्लीकेशंस को टैप करके उसे ओपन करने की कोशिश करते हैं वगैरह वगैरह। तो ये जो चीज़ है, जो प्रोसेस है, ये एक्चुअली कोई सेंस नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि उनके पास 2 फ़ोन्स है, एक फ़ोन तो उन्होंने काफ़ी समय से यूज़ किया होगा, मतलब कि वो ऑप्टिमाइज्ड है, और ये जो फ़ोन है, नया फ़ोन है,
ये ऑप्टिमाइज़ नहीं होगा। और काफ़ी बार आप देखेंगे ये जो टेस्ट लोग करते हैं इसमें जब ये एप्लीकेशंस को खोलते हैं तो काफ़ी बार आपने नोट किया होगा, अगर आपने ध्यान से देखा होगा कि जो एप्लीकेशन है वो पहली बार जो नया फ़ोन है उस पर खुलता है। मतलब कि जो टेस्टर है उसने नए फ़ोन को अच्छी तरीके से यूज़ ही नहीं किया है। देखिए, जब आप फ़ोन को पहली बार यूज़ करना शुरू करते हैं तो तकरीबन 1 महीने के बाद जो फ़ोन है ये काफ़ी बढ़िया तरीके से ऑप्टिमाइज़ हो जाता है। अब ये ऑप्टिमाइज़ेशन प्रोसेस क्या है? सिंपल तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। आप होटल में जाते हैं और पहली चीज़ आप ऑर्डर करते हैं वो है हॉट कॉफ़ी। और मान लीजिए आप ये जो होटल है यहाँ पर रोज़ जाते हैं, 1 महीने से जाते हैं, 2 महीने से जाते हैं, और जो पहली चीज़ आप ऑर्डर करते हैं वो है हॉट कॉफ़ी। तो आप आगे चल के देखेंगे कि जो वेटर है उसे पता है कि आपको हॉट कॉफ़ी चाहिए। तो जो प्रोसेस है, मतलब कि जो डिलीवरी प्रोसेस है वो काफ़ी ऑप्टिमाइज़ हो जाता है। आप होटल में जाते हैं और ऑर्डर देने से पहले ही आपको हॉट कॉफ़ी मिल जाती है। लेकिन मान लीजिए अगर आप नए होटल में जाते हैं तो वहाँ पर आपको वैसा एफिशिएंट सिस्टम नहीं मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि आप नए होटल में पहली बार गए हैं। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई होता है। तो जो हैंडसेट्स को आप ज़्यादा यूज़ करेंगे, जो एप्लीकेशंस आप ज़्यादा यूज़ करेंगे, वो एप्लीकेशंस को जो हैंडसेट है ये ऑप्टिमाइज़ करने वाला है, ताकि अगली बार वो जो एप्लीकेशंस है जो कि आप ज़्यादा यूज़ करते हैं वो इमीडिएटली लोड होगा। तो ये बेसिकली एक तरह से एआई सिस्टम है। तो जो हैंडसेट है इसे इसलिए तो स्मार्ट कहा गया है, और जो यूज़र्स हैं अनफॉर्चुनेटली ये थोड़े से डम होते जा रहे हैं। तो आप भी थोड़ा सा स्मार्ट बनिए स्मार्टफोन की तरह। तो ये है वन प्लस नॉट CE4, काफ़ी बढ़िया हैंडसेट है, लेकिन इसमें एक चीज़ मिसिंग है जो कि आपने देख लिया होगा लेकिन मैंने अब तक बताया नहीं है। अब मैं अगर नहीं बताऊंगा तो कुछ लोग कंप्लेन करेंगे कि क्यों नहीं बताया, जबकि उन्होंने देख लिया है कि वो चीज़ इसमें नहीं है, और वो है नोटिफिकेशन स्लाइडर, जो कि आमतौर पे आपको वन प्लस के फ़ोन्स पर मिलता है, इसमें नहीं दिया हुआ है। इनफैक्ट वन प्लस के कुछ स्मार्टफोन्स में नोटिफिकेशन स्लाइडर उन्होंने निकाल दिया है। अब इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा या नहीं डिपेंड करता है। देखिए, अगर आपने वन प्लस के स्मार्टफोन्स यूज़ किया होगा और जो नोटिफिकेशन स्लाइडर है अगर आपने उसे काफ़ी टाइम यूज़ किया है, आपको उसकी आदत पड़ गई है, तो डेफ़िनेटली आप चाहेंगे कि इसमें भी वो हो, और क्योंकि इसमें नहीं है तो आप डेफ़िनेटली इसे नहीं खरीदना चाहेंगे। और ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो कि जिन्होंने पहले कभी वन प्लस के स्मार्टफोन्स यूज़ नहीं किया है, तो उन्हें बेसिकली कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये दूसरे फ़ोन्स की तरह ही दिखने वाला है। मतलब कि वैसे ही एक्सपीरियंस मिलने वाला है, और क्योंकि उन्होंने जो स्लाइडर है वो यूज़ नहीं किया है तो आई डोंट थिंक उससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला है। वैसे अगर आप ये प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और इसका प्राइसिंग क्या है उसके बारे में जानकारी भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। देखते रहिए।